Good evening. Now we are going to discuss about flux and Gauss theorem. What is flux, students? हमने देखा कि wherever there is a charge, यदि एक चार्ज है तो चार्ज के चारों तरफ साफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकलने लग जाती है. सब तरफ जहां लाइन ऑफ फोर्स निकल रही है, that line of force itself is called as flux. So, what is electric flux? So what is electric flux? Electric flux is basically the number of lines coming out of the surface of the substance perpendicularly. इसको कैसे सॉल्व करेंगे अपन? Suppose this is a surface, a sheet is there, and from where the lines are coming perpendicularly. So this is total number of lines. This is flux. Suppose this is not coming perpendicularly and a certain angle is made between this surface area and the electric field. That time what we will do? क्या करना पड़ेगा साहब? अभी अपना क्या है कि सरफेस भी इसी तरफ है, आउट की तरफ, आउटवर्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ है, आउटवर्ड. मेरा पूरा शीट सपोज पॉजिटिवली चार्ज है, आउटवर्ड अपना ये जा रहा है. अब सपोज मेरी शीट है ऐसी और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जा रही है ऐसी. व्हाट डज इट मीन? सरफेस इसका क्या हुआ? इसके सरफेस का डायरेक्शन हुआ इसके परपेंडिकुलर. नाउ दिस इज एरिया, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. यहां पे मामला गड़बड़. अब हम फ्लक्स क्या लेंगे? हम फ्लक्स लेंगे दिस इज थीटा सपोज. तो फ्लक्स इज इक्वल टू आ जाएगा फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस. ई डॉट डी एस मतलब इसका कॉस कंपोनेंट हम ले रहे हैं, ई डॉट डी एस है ना. इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस. आगे जब हम गॉस थ्योरम पढ़ेंगे तब इसमें आगे अपन डिस्क्राइब करेंगे कि व्हाट इज दिस क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन जीरो. तो दिस इज फ्लक्स बेसिकली ई डॉट डी एस, या यू कैन राइट हियर ई इंटू एस, जो भी एस डी एस को इंटीग्रेट करने पे निकलेगा कॉस ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड एस. तो कितना नेट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकला, इन दोनों के बीच के एंगल का कॉस कंपोनेंट लेके हमने ले लिया ईएस कॉस थीटा. कितना नेट फ्लक्स इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकला, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. यह हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ईडीएस कॉस थीटा यू कैन राइट, है ना. ईएस कॉस थीटा, जो डीएस को इंटीग्रेट किया तो हमने एस हो गया और दोनों का डॉट प्रोडक्ट से आ गया कॉस थीटा. दिस इज अवर इलेक्ट्रिक फ्लक्स. फ्लक्स कम्स आउट व्हेन इट इज पॉजिटिवली चार्ज. Flux goes in when it is negatively charged. यदि बॉडी पॉजिटिव है तो फ्लक्स goes out, यदि बॉडी नेगेटिव है तो फ्लक्स gets in. Carl Friedrich Gauss was a scientist who quantitatively gave us the number of flux, the number of total electric line of force, that is flux, coming out of the surface. माइकल फैराडे ने विजुअलाइज किया था कि साहब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होती होगी, पॉजिटिव बॉडी से नेगेटिव बॉडी तक के जाती होंगी. बट उसने माइकल फैराडे ने कैसा दिया? क्वालिटेटिवली. कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने कैसा दिया? क्वांटिटेटिवली. हम उसमें फिगर में नाप सके, न्यूमेरिकली उसको मेजर कर सके. तो गॉस का थ्योरम है ना, आई एम राइटिंग. यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है इसके थ्योरम को एज इट इज, इसके स्टेटमेंट को लर्न करना. द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमेनेटिंग आउट, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे. इमेनेटिंग आउट, कमिंग आउट फ्रॉम अ क्लोज गॉसियन सरफेस, सरफेस ऑल्सो इज क्लोज्ड, इज 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed by Gaussian surface. Its mathematical statement is written like this: phi is equal to, phi is the electric flux, close integration. यहां पे ध्यान रखना कि ये जो जीरो इंटीग्रेशन के ऊपर में बना हुआ है, इट इज अ मस्ट. ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन जीरो. यदि आपने ये जीरो नहीं बनाया है यहाँ पे तो क्लोज इंटीग्रेशन का मतलब नहीं रह जाएगा और आपका स्टेटमेंट जो है ये वाला, ये यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, इसलिए नंबर आपका कट जाएगा. ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अब हम बात करते हैं व्हाट इज गॉसियन सरफेस. गॉसियन सरफेस किसी भी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे बनाई जाती है. वर्चुअल सरफेस है, इमेजिनरी सरफेस है. जिस जगह पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है वहां गॉसियन सरफेस हम बनाते हैं. अभी हम इसका मैथमेटिकल प्रूफ करने जा रहे हैं. व्हाट इज द प्रूफ इज, हम एलएचएस से चालू करेंगे, आरएचएस में पहुंचेंगे. तो इसका जो ट्रिक है, ट्रिक इसका क्या है, प्रूफ का ट्रिक क्या है? प्रूफ का ट्रिक क्या है? फ्रॉम एलएचएस and
reach to RHS. ये इसका ट्रिक है, दिमाग में याद रखने का। कई बार हम भूल जाते हैं डेरिवेशन चालू कहां से करना है, तो स्टार्ट फ्रॉम LHS एंड रीच टू RHS. तो स्टार्टिंग फ्रॉम LHS व्हाट वी विल डू, इंटीग्रेशन E डॉट ds. यहां पे यदि ये मेरा चार्ज है Q और इससे R डिस्टेंस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, मैंने क्या किया, उसी R डिस्टेंस पे एक स्फीयर बनाया, एक गोला बनाया, और यही R डिस्टेंस से गोला जो स्फीयर जो बना है, मेरा जो सर्कल बना है, उस सर्कल का मैं गॉसियन सरफेस प्रिज्यूम करके चलूंगा। जिस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन R पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, उसी पॉइंट पे मैं गॉसियन सरफेस बनाऊंगा। गॉसियन सरफेस मेरी रेडी है यहां पे। अब मैंने क्या किया, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई का वैल्यू यहां पे कितना है साहब, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। मेरा ये क्यू है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्यू जैसा है वैसी वैसी मैंने ले लिया, छोटा क्यू तो छोटा क्यू अपॉन आर स्क्वायर। डीएस यहां पे ध्यान देंगे, जितनी भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, दे आर गोइंग आउट, ऑल लाइन्स आर गोइंग आउट रेडियली आउटवर्ड। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज गोइंग आउट एट द सेम टाइम। सपोज दिस इज द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहां एरिया का भी डायरेक्शन किधर रहेगा, आउट, बाहर की तरफ ही रहेगा। एरिया हमेशा हम उधर लेते हैं जिस तरफ हमको हम खड़े हुए हैं। तो यहां पे हम इस तरफ खड़े हुए हैं, ये एरिया इधर ले जा रहा है, बाहर निकल रहा है, लाइन ऑफ फोर्स इज कमिंग आउट। हमने क्या किया, ई डीएस है ना, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस अभी रखते हैं, डीएस, और क्या ले लिया, कॉस जीरो, वो सभी के बीच का एंगल एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल जीरो। नाउ दिस गिव्स मी के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डीएस। अब इंटीग्रेशन ऑफ डीएस मतलब इस छोटे से एरिया का इंटीग्रेशन यदि मैं पूरी सरफेस में करूं, तो एक सर्कल का एक इसका पूरा स्फीयर जो बन रहा है चारों तरफ, सर्कल नहीं बन रहा है, ये पूरा स्फीयर बन रहा है, क्योंकि इधर भी बनेगा इसका जो आउटर जो गॉसियन सरफेस बनेगा, इट विल बी अ स्फीयर। उस स्फीयर का टोटल एरिया में यहां पे क्या लिखूंगा, देखिए, आई विल राइट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और डीएस का एरिया आ गया 4 पाई आर स्क्वायर। यहां से k का वैल्यू अब मैं रखूंगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। k का वैल्यू मैंने रख दिया, ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर कैंसल, q के क्यू इंटू 4 पाई, ये 4 पाई भी कैंसल, और 4 पाई कैंसल होने से मुझे क्या मिला लास्ट में, q इन अपॉन एप्सिलॉन 0, दैट इज RHS। हमने गॉस थ्योरम को प्रूव कर दिया। इस तरीके से हमने क्या किया, गॉस थ्योरम को प्रूव कर दिया। अगेन एक चार्ज है, चार्ज से R डिस्टेंस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, मैंने गॉसियन सरफेस माना हुआ है, गॉस का थ्योरम लगा दिया हुआ, E डॉट ds इज इक्वल टू q इन अपॉन एप्सिलॉन 0, LHS से चालू किया, E का वैल्यू के क्यू बाय आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ ds मतलब पूरे गोले का स्फीयर का सरफेस एरिया, स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ आर स्क्वायर कैंसल, के का वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, 4 पाई कैंसल, q अपॉन एप्सिलॉन 0, दैट इज RHS। गॉस थ्योरम इज प्रूव्ड। गॉट इट। हमने ये देखा कि स्टेटमेंट एंड देन मैथमेटिकल स्टेटमेंट एंड देन द प्रूफ। तो व्हाट इज द स्टेटमेंट दैट मस्ट बी लर्न्ड एंड बाय हार्टेड बाय यू, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिकॉज ऑफ अ चार्ज विल बी देयर, तो फ्लक्स विल बी कमिंग आउट, पॉजिटिव चार्ज है इसलिए फ्लक्स बाहर जाएगा, इमेनेटिंग कमिंग आउट फ्रॉम अ क्लोज्ड गॉसियन सरफेस, बंद गॉसियन सरफेस। बंद क्यों, उसी जगह पे जहां पे पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे जहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी निकालना है, देयर ओनली वी विल फ्रेम द गॉसियन सरफेस। और इसके चारों तरफ बनेगा ये, इधर भी, इट विल बी लाइक अ टेनिस बॉल। सो चार्ज इज इनसाइड हियर। नाउ मैथमेटिकल स्टेटमेंट हमने दे दिया, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में ये क्लोज का साइन बनाना इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखने का है, E डॉट ds इज इक्वल टू q इन अपॉन एप्सिलॉन 0। ट्रिक यही है कि स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, इसको प्रूफ करने का ट्रिक यही है, स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड एंड रीच टू द राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में E डॉट ds से स्टार्ट किया, E का वैल्यू रखा के क्यू बाई आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ ds इज 4 i स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर, एंड वी आर हियर। पहला एप्लीकेशन है गॉस लॉ का।
direction of Coulomb's law. Plus Q charge is there. Point of observation, this is, इसको O point लेता हूं मैं, point of observation को P लेता हूं और उसके चारों तरफ हमने क्या बना दिया, गॉसियन सरफेस। यहां से R डिस्टेंस पे पॉइंट P ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, मैंने गॉस थ्योरम लगाया, अप्लाइंग गॉस थ्योरम, व्हाट डू आई गेट, इंटीग्रेशन E डॉट ds इज इक्वल टू Q in अपॉन एप्सिलॉन 0। व्हाट इज E? E ds का इंटीग्रेशन क्या हो गया, 4 पाई r स्क्वायर, और cos 0, क्यों cos 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज के कारण बाहर जाएगा यहां से, और इसका एरिया इस जगह पे ये भी आउटसाइड है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो cos 0 इज इक्वल टू क्यू इनसाइड कितना है, प्लस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ E इज इक्वल टू व्हाट डू वी गेट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये 4 पाई इधर आ गया, Q अपॉन r स्क्वायर, ये मेरा हो गया E का वैल्यू। सपोज अ चार्ज Q0 इज केप्ट हियर, एक चार्ज यहां पे है Q0, Q0 चार्ज को मैं P पे यदि रखता हूं, सपोज चार्ज Q0 is at P, then the force experienced by Q0 will be, क्या फॉर्मूला पढ़ा था F का, F इज इक्वल टू QE, तो हमारे पास चार्ज क्या है Q0, Q0 इंटू E, Q0 इंटू E का ये वाला वैल्यू इंटू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर। व्हाट डू वी गेट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, बड़ा Q और ये Q0 को एक साथ लिख लूंगा, बड़ा Q Q0 अपॉन R स्क्वायर। कूलॉम्स लॉ हो गया कि नहीं हुआ, क्या डिराइव, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो दिस इज ओनली द कूलॉम्स लॉ डिराइव्ड, कूलॉम्स लॉ डिराइव्ड, हेंस लिख लीजिए, हेंस कूलॉम्स लॉ डिराइव्ड। तो पहला एप्लीकेशन इसका ये है कि कूलॉम्स लॉ का डेरिवेशन। सेकंड एप्लीकेशन, an excess charge placed on an isolated conductor resides on the outer surface। हमने एक आइसोलेटेड कंडक्टर ले लिया साहब, अब यदि कंडक्टर ले लिया हुआ है और इसके अंदर में मैंने एक्सेस चार्जेस दिया, व्हाट विल हैपन इज, इनसाइड द कंडक्टर ऑल द एक्सेस चार्जेस विल मूव इन सच अ वे दैट दे विल क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर 0, because in a conductor potential will remain same everywhere, so for same potential electric field should be 0 because E is equal to dV by dr। तो यहां पे सेम पोटेंशियल होने के लिए यहां पे हम लिख सकते हैं सिंस E is equal to माइनस ऑफ dV by dr। अब पोटेंशियल इज सेम, सिंस V is same for conductor everywhere, for conductor everywhere, so dV by dr will be 0, so E will be 0। अब चार्जेस ऐसा मूव हुए कि E will be made 0। जब E will be made 0 तो आगे क्या होता है हम देखते हैं। इसमें ये एक चार्ज कंडक्टर था, इसके अंदर में मैंने एक्सेस चार्ज क्रिएट किया, एक्सेस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड से वो मूवमेंट किए, मूवमेंट करके वो ऐसा जाएंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए, 0 हो जाए। अब जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा तो हम इसके अंदर में, ठीक अंदर में इसके हम क्या बनाएंगे, गॉसियन सरफेस बनाएंगे। ये मैंने गॉसियन सरफेस इमीडिएटली इनसाइड द सरफेस ऑफ द कंडक्टर बनाया। जब अप्लाई किया गॉस थ्योरम को तो मुझे क्या मिलता है, लेट अस सी, E डॉट ds इज इक्वल टू Q इन अपॉन एप्सिलॉन 0। नेट E इज 0, यदि इस E को 0 रखता हूं तो Q इनसाइड कितना मिलता है मुझे, 0। इसका मतलब जब E को जब मैंने 0 रख दिया, क्योंकि चार्जेस ऐसा डिस्ट्रीब्यूट हुए कि E इज 0, जब E 0 हो गया तो चार्ज इनसाइड द कंडक्टर अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम क्या हो गए, 0। इसका मतलब
इस कंडक्टर के अंदर, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज, और जब पूरा इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अंदर में जब जीरो हो जाता है, चार्जेस यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं ऑन द सरफेस। और इससे हमको एक चीज ये समझ में आई, जब E जीरो है तो यहाँ पे चार्ज इनसाइड द सरफेस, इनसाइड द कंडक्टर ऑल्सो इज जीरो, एंड व्हेन चार्ज इनसाइड द कंडक्टर ऑल्सो इज जीरो, ऑल द चार्जेस कहां जाएंगे? चार्ज पूरे चार्ज सरफेस पे रहेंगे। तो इस तरह से एक्सिस चार्ज प्लेस्ड ऑन एन आइसोलेटेड कंडक्टर रिसाइड्स ऑन द आउटर सरफेस। ठीक है, हम देख रहे हैं कि ये एक चार्ज कंडक्टर है और इस कंडक्टर में ये एक छोटा सा कैविटी है, ये एक कैविटी है, चार्ज कंडक्टर है, ये कैविटी है। अपने को बताना क्या है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ को के सब हेडिंग में, टू शो दैट E इज इक्वल टू जीरो इनसाइड अ कैविटी इन एन आइसोलेटेड कंडक्टर। ये एक आइसोलेटेड कंडक्टर है, इस कैविटी के अंदर में E इज इक्वल टू जीरो मुझे बताना है। यहां व्हाट आई विल डू इज, इसके ठीक ऊपर में मैं एक गॉसियन सरफेस प्लॉट करूंगा जो बिल्कुल इसके जैसे सिमिलर होगी, ये लाइक दिस। नाउ द गॉसियन सरफेस इज फ्रेम्ड। इस गॉसियन सरफेस के अंदर में E इज इक्वल टू जीरो मुझे प्रूव करना है। हमने अब भी थोड़ी देर पहले ये पढ़ा हुआ है कि चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, मतलब पूरे चार्जेस कहां रहते हैं? सिर्फ सरफेस पे। पूरे चार्जेस कहां रहते हैं? सिर्फ सरफेस पे। जब पूरे चार्जेस सरफेस पे हैं, बस हो गया खेल अपना। गॉस थ्योरम क्या बोलता है? गॉस थ्योरम बोलता है फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E डॉट ds इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन जीरो, है ना सब? जब क्यू इन इज जीरो, क्यू इन साइड इज जीरो, तो E इज इक्वल टू क्या निकल गया? जीरो। सो E इज इक्वल टू जीरो सिंस S कैन नॉट बी जीरो। ये ds का इंटीग्रेशन S हुआ सरफेस, तो जब कंडक्टर है तो सरफेस तो होगी, मतलब सरफेस इज नॉट जीरो, और ये दो चीजों का इंटू इज इक्वल टू जीरो आ रहा है, E इंटू एस इज इक्वल टू जीरो आ रहा है, E इंटू एस इज इक्वल टू जीरो आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? S जीरो नहीं है, S इज नॉन जीरो, मीन्स E इज जीरो, सो E इज इक्वल टू जीरो। सो E इनसाइड द कैविटी इज जीरो, इनसाइड द आइसोलेटेड कंडक्टर इज जीरो, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ये अपन ने किया। अब हम निकालेंगे लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हम जो करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ लाइन चार्ज। शेप क्या क्या हो सकते हैं ना, वो पूरे शेप लेना है अपने को। क्या क्या शेप हो सकता है सर? एक ना वायर हो सकता है, एक पॉइंट हो सकता है। पॉइंट था तो हमने सबसे पहले पॉइंट चार्ज लिया। पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना निकला? KQ बाय R स्क्वायर। पॉइंट चार्ज के बाद में क्या हो सकता है? डाइपोल। डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिया, एक्सियल पे और इक्वेटोरियल पे और एट एनी पॉइंट पे। अब जब डाइपोल हो गया, अब ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं जिसमें चार्ज पूरा इक्वली, पूरी बॉडी पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तो किस तरह के क्या क्या शेप हो सकते हैं, यहां थोड़ा सा ध्यान रखना। क्या क्या शेप हो सकते हैं? पहला है स्ट्रेट लाइन, दूसरा है एक शीट, और तीसरा है एक कोई भी वॉल्यूम। दोस्तों अपन ने डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम क्लास 3/4 में पढ़ा था। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। थोड़ा सा यहां पे भी उसी तरह का कुछ करेंगे। ये पूरी जो लेंथ है मेरे पास अवेलेबल, ये है L लेंथ। तो इस L लेंथ में मेरा कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है? Q। तो यूनिट लेंथ में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहा? Q बाई L। मैं इस यूनिट लेंथ में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसको बोलूंगा लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, याद रखना। ये टर्म्स अभी आगे यूज आएंगी, इसलिए इनको बता रहा हूं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को, ये आगे अभी यहां पे यूज आएगा। सपोज देयर इज अ शीट। अब जब लेंथ हो गई तो लेंथ के बाद एरिया वाला बात आएगा भाई, 2D। ये 1D हो गया, 2D हो गया। नाउ एरिया, तो एरिया में क्या क्या आएगा? पूरा एरिया। साहब सपोज Q चार्ज इज गिवन टू द शीट ऑफ एरिया A। सर A एरिया में Q चार्ज है, तो यूनिट एरिया में कितना चार्ज होगा? तो Q बाई A होगा। इसको मैं बोलूंगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। व्हाट आई विल से? सरफेस चार्ज डेंसिटी। इस टर्म को बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी।
और थर्ड है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये पूरी बॉडी एक गोला है, स्फीयर है, इस स्फीयर का वॉल्यूम v है, v वॉल्यूम में मैंने q चार्ज दिया हुआ है, यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज रहेगा, q अपॉन v, q अपॉन v को ही मैं रो बोलूंगा। दिस इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इनको आप लोग याद रखेंगे, ये अभी आगे आने वाले डेरिवेशंस में काम आएगा काफी कुछ। अब हम क्या करें, अब हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ लाइन चार्ज। मतलब पहले वाला केस हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सपोज दिस इज अ लाइन चार्ज, लाइन शेप चार्ज विच इज गिवन कंप्लीट प्लस चार्ज बॉडी, सपोज, है ना। तो प्लस चार्ज बॉडी है तो फ्लक्स किधर जाएगा, इससे बाहर निकलेगा। कैसा बाहर निकलेगा सर, चारों तरफ बाहर निकलेगा, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, ऊपर भी, पीछे तरफ भी, सब तरफ निकलेगा फ्लक्स। तो फ्लक्स पूरा इक्वल बाहर निकलेगा, ठीक है। तो हमको किस टाइप का शेप मिलेगा इसके चारों तरफ, हमको इसके चारों तरफ शेप मिलेगा सिलिंड्रिकल। कैसा शेप मिलेगा, सिलिंड्रिकल। देखते हैं, लेट अस सी। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे निकालना है। क्या करना पड़ा मुझे, जिस पॉइंट पे मुझे निकालना है वहीं मैं गॉसियन सरफेस बनाऊंगा। जिस पॉइंट पे मुझे निकालना है वहीं मैं गॉसियन सरफेस बनाऊंगा। गॉसियन सरफेस कैसी बनी, ऐसी लेंथ में बनी, देखिए आप, ये, और नीचे भी क्या बन गया, सिलेंडर बन गया। कितनी डिस्टेंस पे निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इस वायर से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना था। r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना था बिकॉज ऑफ दिस प्लस चार्ज वायर। ये प्लस चार्ज वायर है, इसके कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। आपको एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना, फंडा याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो गॉस थ्योरम लगाना है। तो है ना, क्या फंडा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो गॉस थ्योरम लगाना है। तो अप्लाइंग गॉस थ्योरम to find electric field intensity at point, ऑब्जर्वेशन पॉइंट हमेशा P लेना, शुरुआत का जो पॉइंट है सेंटर पॉइंट O लेना। एट पॉइंट P इंटीग्रेशन E डॉट ds इज इक्वल टू Q in अपॉन एप्सिलॉन 0। E ds यानी कितना हो गया, इस सिलेंडर का एरिया, सिलेंडर का एरिया कितना हो गया 2 पाई r, और इसकी हाइट कितनी है, मैंने सपोज हाइट को ले लिया साहब l लेंथ का कंडक्टर है मेरा l, तो 2 पाई r l, और कॉस कितना ले लूंगा, cos 0। क्यों लूंगा cos 0, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस प्लस चार्जेस गोइंग आउट, सिलेंडर का सरफेस एरिया भी गोइंग आउट, दोनों के बीच का एंगल 0, cos 0 इज इक्वल टू Q इन, Q लीनियर चार्ज डेंसिटी के केस में हमने क्या पढ़ा था, Q इज इक्वल टू लैम्डा एल, Q इज इक्वल टू लैम्डा एल, ये लैम्डा एल यहां रख दूंगा, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन 0, यहां लिख दो रीजन, सिंस Q इज इक्वल टू लैम्डा एल। नीचे और लिख सकते हो, लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, वेयर लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, लिख दिया मैंने। नाउ व्हाट डू आई गेट फ्रॉम हियर, आई गेट ई को इस तरफ रखूंगा और बाकी सब चीजें उस तरफ, लैम्डा एल अपॉन 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट, वैसे एल एल यही कैंसिल हो जाता, इस तरफ ले गए अपन, चलो एल एल कैंसल, व्हाट डू आई गेट, ई इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 r, where r is the radius, where r is the radius. This is the electric field because of the linear charge distribution, electric field because of the linear charge distribution. Funda is apply Gauss theorem, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, गॉस थ्योरम लगाना है, E डॉट ds, ds की जगह में सरफेस एरिया ले लिया मैंने, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई r है, गॉसियन सरफेस का, गॉसियन सरफेस चारों तरफ बनेगी, ये एक वायर है, इसके चारों तरफ बनेगी ना गॉसियन सरफेस, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो यहां से मुझे चारों तरफ इस वायर के शेप का एक एनवलप बनाना पड़ेगा, दैट एनवलप इटसेल्फ इज द गॉसियन सरफेस। सो गॉसियन सरफेस का एरिया आ गया 2 पाई आर एल cos 0, जी को 0 इसलिए कि दोनों सेम डायरेक्शन में था। अब पूरे को उस तरफ ले गए हम, E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 r। नाउ वी विल डू विथ
plane of a charged sheet. क्या करना पड़ेगा साहब? शीट ले लिया, शीट के दोनों तरफ एरिया है, इधर भी एक एरिया वेक्टर है और इधर भी एक एरिया वेक्टर है। यदि ये चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, फ्लक्स विल गो बोथ द साइड्स आउट, दोनों तरफ फ्लक्स जाएगा, इधर भी फ्लक्स जाएगा और इधर भी फ्लक्स जाएगा। जैसे यहां पे मैंने ये एक शीट रखा तो इसपे फ्लक्स किस तरफ जाएगा? इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, दोनों तरफ जाएगा, आगे भी जाएगा और पीछे भी जाएगा। ईच सरफेस हैज टू एरियाज। यहां पे शीट है, शीट के दोनों तरफ मेरा फ्लक्स जा रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हमने क्या किया? अपन ने फिर से वही फंडा यहां पे लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, गॉस थ्योरम लगाना है, अप्लाइंग गॉस लॉ, गॉस थ्योरम। What do we get? Integration E dot ds is equal to q in upon epsilon 0। यहां पे S सरफेस इस तरफ और S सरफेस इस तरफ, टोटल मैंने क्या ले लिया? E इंटू 2s, और cos कितना हो गया? दोनों का 0, that is equal to q in upon epsilon 0। What do I get? E is equal to q in, Q की जगह मेरा यहां पे क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल टू यहां से हो जाएगा सिग्मा ए। शीट के केस में सिग्मा ए ले लेता हूं मैं, तो सिग्मा ए अपॉन सिग्मा एस, यहां पे एस है एरिया, हमने एरिया एस लिया हुआ है, सिग्मा एस अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 एस। दिस एंड दिस एस बोथ विल कैंसल, वी गेट E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। हमने शीट के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला। यदि आपने एक चार्ज शीट क्या आप इमेजिन करो, चार्ज शीट में भी अ पेज ऑल्सो, चार्ज शीट में भी दिस बोर्ड ऑल्सो, इट इज केप्ट हियर, बोथ द साइड्स द फ्लक्स विल गो, 2s ले लिया, 2s लेने के बाद 2s उस तरफ ले गए, चार्ज को q को सिग्मा s के टर्म्स में रख दिए, s कैंसल, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। दिस इज द डेरिवेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफिनाइट प्लेन ऑफ चार्ज शीट। हम अब एक स्फेरिकल शेल ले रहे हैं और उस शेल को चार्ज देने के बाद उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने जा रहे हैं। तो शेल ले लिया साहब। सबसे पहले तो एक शेल यानी क्या हो गया? एक टेनिस बॉल इज अ शेल, ठीक है, टेनिस बॉल जैसा जो ऑब्जेक्ट है, hollow shell. Now when the shell is hollow and charges reside on the surface, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है यूजिंग गॉस थ्योरम। क्या करना पड़ेगा? सेंटर 3 पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। पहला यहां पे इनसाइड, दूसरा सरफेस पे, तीसरा आउटसाइड। कैसा करें? इनसाइड के लिए ले लेते हैं अपन आर इन, रेडियस को ले लेते हैं आर इन, सरफेस के लिए प्रॉपर आर, जो पॉइंट सरफेस पे है उसके लिए प्रॉपर आर, और तीसरा पॉइंट रहेगा हम मतलब पॉइंट इनसाइड आई, सरफेस एस और आउटसाइड ओ। इन 3 पॉइंट्स पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालूंगा। तो सबसे पहला केस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फर्स्ट केस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी inside the applying गॉस थ्योरम। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, गॉस थ्योरम लगाना है। इंटीग्रेशन E डॉट ds इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन 0। इसका स्टेप ही यही है, पहले गॉस थ्योरम लगाओ, दूसरा जिस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है उसी जगह पे गॉसियन सरफेस बनाओ। तो पहला है गॉस थ्योरम, दूसरा है गॉसियन सरफेस, और तीसरा है पुट E ऑन वन साइड एंड रिमेनिंग एवरीथिंग ऑन सेकेंड साइड, यू विल गेट द आंसर ऑफ E। तो हमने यहां पे गॉसियन सरफेस बना ली अंदर में ही, इस जगह पे E और ds यानी इंटीग्रेशन ऑफ s। तो गोला जो स्फीयर जो बना उसका एरिया कितना निकला? 4 पाई r इन का स्क्वायर इज इक्वल टू r इन का स्क्वायर।
Q in is 0. Since inside the sphere charge is 0, so E inside the sphere is 0. पहला केस. Second case, electric field intensity for point on the surface. हमने पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कहां ले लिया है? सरफेस पे, जिसका की रेडियस कितना है? R. ये वाला R. इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, गॉस थ्योरम लगाना है. इंटीग्रेशन E डॉट ds इज इक्वल टू Q इन अपॉन एप्सिलॉन 0. E ds यानी ds का एरिया पूरा कितना हो गया? 4 पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू Q इन अपॉन एप्सिलॉन 0. तो Q इन कितना है? सपोज मैंने Q चार्ज दिया हुआ है, कैपिटल Q सपोज. तो जहां इसी जगह पे सरफेस बन रही, मेरी गॉसियन सरफेस भी इसी सरफेस के ऊपर बन रही है, इसमें चार्ज Q है. मैंने Q इन की जगह क्या लिख दिया? Q बड़ा वाला अपॉन एप्सिलॉन 0. व्हाट डू आई गेट हियर? E इज इक्वल टू 1, ये 4 पाई इधर आ गया नीचे, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर. ये मिला मुझे एट द सरफेस पे मिला मुझे. इसको और आगे यदि मैं सॉल्व करूं तो Q को क्या लिख सकता हूं? सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर. दिस R स्क्वायर कैंसल, 4 पाई कैंसल. हमको मिलता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, दैट इज E एट द सरफेस. सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0. थर्ड केस is for electric field intensity at the point outside. Point outside के लिए मैं दूसरा गोला बना रहा हूं. ये अपन ने क्या पढ़ा है? पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे ही गॉसियन सरफेस बना दें. ये हल्का लाइट डॉटेड जो ग्रीन कलर से मैंने बनाया है, ये आउटर स्फीयर है. नाउ E at the point outside the sphere, the sphere, स्फेरिकल शेल लिखो पूरा. ये व्हाट डू आई गेट? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, गॉस थ्योरम लगाना है. E इंटू एरिया कितना हो जाएगा मेरा यहां पे? 4 पाई RO स्क्वायर. RO, इसको RO लिखेंगे, आउटसाइड वाले को RO स्क्वायर इज इक्वल टू Q इन. कितना चार्ज है इस बड़े गोले के अंदर में? टोटल चार्ज Q इन अपॉन एप्सिलॉन 0. ये 4 पाई RO स्क्वायर इधर आ जाएगा. नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा मुझे? E इज इक्वल टू, और ये Q की वैल्यू क्या है? इस Q की वैल्यू ये सिग्मा 4 पाई R स्क्वायर. क्यों है? सिग्मा इंटू एरिया, चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया. चार्ज डेंसिटी सिग्मा, area of the sphere of which where the charge Q is located, that is 4 pi R square. R रेडियस की स्फीयर पे डिस्ट्रीब्यूटेड था, लिख दिया साहब Q की वैल्यू. अब ये 4 पाई R0 स्क्वायर नीचे आ गया, 4 पाई R0 का स्क्वायर, और क्या है? एप्सिलॉन 0. 4 पाई कैंसल. हमको क्या मिला यहां से? सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 और R स्क्वायर अपॉन RO का स्क्वायर. इसको यदि मैं ग्राफिकली बताऊं बच्चों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान रखना, ग्राफ बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है. यदि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो कैसा करना पड़ेगा अपने को? नीचे तक. यहां पे एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि सेंटर से लेके और आउटर स्फीयर के पॉइंट तक के एक ग्राफ हम बना लें. ग्राफ इसलिए बनाना जरूरी है कि इससे E का वेरिएशन हमको पता चलता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये भी आता है. तो आपको पहले तो क्या करना पड़ेगा? एक तो चार्ज और उसके स्फीयर एंड आउटर स्फीयर, इनर स्फीयर, सरफेस स्फीयर, तीनों बनाने के बाद, तीनों केस बताने के बाद आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक ग्राफ बनाना पड़ेगा. व्हाट इज दिस? ये जो ग्राफ है, ये रेडियस का ग्राफ है. आर रेडियस का ग्राफ है. क्या हो रहा है यहां पे? देखो, इस जगह के लिए यहां पे है R इक्वल टू R. इधर R इज ग्रेटर देन R, या RO है ये एक्चुअली, है ना. दिस इज व्हाट? RO लिख लो यहां पे. RO ग्रेटर देन R, और यहां पे R इन स्मॉलर देन R.
तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या मिली हमको अंदर में, ई इनसाइड इज 0, तो ई इनसाइड इज 0, ये 0 ग्राफ है। ई एट सरफेस एकदम से वैल्यू बढ़ी, ये वैल्यू बढ़ी, और जैसे जैसे हम बाहर की तरफ जाते जाते आर ओ डिनोमिनेटर में आ रहा है इस तरफ में, तो जैसे जैसे आर ओ की वैल्यू बढ़ेगी डिनोमिनेटर में आने पे ई की वैल्यू घटेगी, तो आर ओ बढ़ेगा और ई की वैल्यू घटेगा। कैसा, ऐसा घटेगा, ये ऐसा, इस दिस वे वी विल ब्रिंग इट। इसमें यहां पे एक बात ध्यान रखना है कि दिस शुड नॉट टच, ये अपने एक्स एक्सिस को टच नहीं करना चाहिए, बट इट शुड बी ब्रॉट वेरी मच क्लोजर टू द एक्स एक्सिस, बट इट शुड गो स्ट्रेट विदाउट टचिंग दिस। डिस्टिंग्विश्ड गैप शुड बी सीन बिटवीन द ग्राफ एंड द लाइन। तो यहां पे ई का वैल्यू मिला मुझे, ई का वैल्यू इस जगह पे आउटर प्लेस में Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर ओ का स्क्वायर। इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिला एट द सरफेस, E इज इक्वल टू, और जो कि मैक्सिमम है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर, और इस जगह पे दैट इज इनसाइड, E इनसाइड इज 0। ये ग्राफ बनाना बहुत जरूरी है, दोनों तरफ का बनाओगे आप और अच्छी बात है जी, सोने पे सुहागा। ये लो साहब, दिस विल बी द ग्राफ आर ई, इधर पे ले लो, ये ई ले रहे हैं और इधर पे आर ले रहे हैं, डिस्टेंस। तो ये ग्राफ, ये वाला डायग्राम और ये तीनों पॉइंट के लिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। हमने इस तरह से डिस्कस किया बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूजिंग गॉस थ्योरम बिकॉज ऑफ लाइन वायर, बिकॉज ऑफ शीट, बिकॉज ऑफ स्फेरिकल शेल, और हमने डिराइव किया कूलॉम्स लॉ, और हमने ये बताया कि चार्ज कैन नॉट रिसाइड इनसाइड द कंडक्टर, रादर इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। और हमने एक चीज सीखी कि चार्ज डज नॉट रिमेन इनसाइड द कैविटी ऑफ अ कंडक्टर, रादर इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इनसाइड द ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज सब्सक्राइब बटन को दबा के सब्सक्राइब करें। कमेंट्स लिखें, कुछ डाउट है आप पर्सनली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझसे कमेंट में बात कर सकते हैं। और यदि पूरा अच्छे से समझ में आ गया है तो कम से कम उसमें इतना लिख दो कि SA लिख दो, मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई इनको समझ में आ गया है, या SMA समझ में आ गया है, SMAH ऐसा कुछ एक कोड दो आप, SMAH, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि यस आपको भी समझ में आ गया है। अपने दोस्तों को आप लोग शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, और जो बच्चे जेईई और नीट की तैयारी कर रहे हैं आप उनको जरूर से बताएं, क्योंकि हमारा कोर्स बिफोर दैट, प्रायर टू दैट बहुत अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक वे में पूरी कंसेप्ट के साथ, डिटेल के साथ और डेरिवेशंस के साथ और नेसेसरी शॉर्टकट्स और शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ हम कोर्स कंप्लीट करने जा रहे हैं। अपना जो डेप्थ लेवल हम दे रहे हैं ये अपन सभी बोर्ड्स के कंसेप्ट को टच करते हुए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के डेप्थ को टच करते हुए आपकी कंसेप्ट को स्ट्रेंथन कर रहा हूं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।